शुगर के मरीज़ों के लिए एक ऐसी सब्ज़ी जिसके बारे में तासुर ये है कि इसके अंदर शुगर मौजूद है, मीठी होती है, क्या ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये है जी चुकंदर। आज आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है चुकंदर के बारे में कि शुगर के मरीज़ चुकंदर खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अगर खा सकते हैं तो कौन से अच्छे तरीक़ाकार हैं जिससे आप चुकंदर को इस्तेमाल करें और कितना चुकंदर आप एक दिन में खा सकते हैं। चुकंदर एक ऐसी सब्ज़ी जो पूरा साल अवेलेबल होती है और शुगर के मरीज़ों को जहाँ डेली डाइट अपनी प्लान करनी होती है तो उसमें एक बेहतरीन सब्ज़ी उनके लिए है चुकंदर। बीट रूट के ऊपर रिसर्चेस भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंसिडर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड मौजूद हैं जो आपके जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं, आपके ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखते हैं और इसके अंदर मौजूद जो फाइबर है वो आपकी बॉडी के तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इम्प्रूव रखता है। 100 ग्राम चुकंदर जो है वो एक नॉर्मल साइज़ का चुकंदर होता है। ख़ास तौर पर इसका जूस बना के पी लिया जाता है और थोड़ा सा अदरक उसमें ज़रूर डालें ताकि वो मज़ीद एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा। और इसके अलावा जब आप इसकी कोई रेसिपी बनाने लगें या सैलड में यूज़ करने लगते हैं तो आप इसको ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें, बारीक बारीक पीसेस में हो जाएगा, उसको अपने सैलड में शामिल करें। चुकंदर के अंदर जो एक ख़ास एंटी इन्फ्लेमेटरी मौजूद है वो है बिटेलियन एक ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो आपके जिस्म की तमाम सोजिश को कम करेगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके लिवर के फंक्शन को बेहतर करेगा, आपके जिगर को साफ़ करेगा। जिगर को मैं कहती हूँ कि साथ साथ आपने पैंक्रियाज के, अपने लबलबे के, अपने जिगर का भी ख्याल रखना है। शुगर तभी आपकी रिवर्स हो सकेगी, तभी आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारेंगे जब तक आप अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल नहीं करेंगे जिसमें आपका जिगर भी सेहतमंद हो साथ साथ। तो चुकंदर एक ऐसी सब्ज़ी है जो अवेलेबल है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी पे हमने बात की, हल्दी पे हमने बात की, हमने ब्लैक सीड ऑयल, कलौंजी के तेल पे बात की, लेकिन एक ऐसी सब्ज़ी भी मौजूद है जो पूरा साल अवेलेबल है और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। एक तो ये कि इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है बाकी सब्ज़ियों से और खाने में मीठी है, शुगर लेवल इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन आपको जितना ये फ़ायदा देगा वो शुगर कंटेंट आपको इतने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अंदर जो बिटेलियन मौजूद है वो आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखेगा, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, चुकंदर के अंदर जो नाइट्रेट्स मौजूद हैं वह आपकी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये डायलेशन करता है आर्टरीज़ की, वेन्स की। उससे क्या होता है, आपके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है। जैसे ही सप्लाई इम्प्रूव होगी आपके लबलबे के इर्द गिर्द, आपके जिगर के इर्द गिर्द ब्लड सप्लाई का सारा खेल है। जैसे ही आपके ऑर्गन्स के आसपास ब्लड सप्लाई बेहतर होना शुरू होगी, आपके ऑर्गन्स, आपके पट्टे, आपकी इन्फ्लेमेशन वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगी। चुकंदर के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत मौजूद है, क्योंकि ये नाइट्रेट्स आपकी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, आर्टरीज डायलेट हुई, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुई, आयरन के कंटेंट इसमें मौजूद हैं जो आपके जिस्म में एनीमिया नहीं होने देते। शुगर के मर्ज़ के साथ बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको ओल्ड एज में 60-65 के बाद खून की कमी आ रही है, HbA लेवल कम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी मेंटेन रखेगा, आपके खून को कितना पतला रखना है वो रखेगा। आप एक तो जूस की शक्ल में इसको पी सकते हैं, नॉर्मल साइज़ का चुकंदर, उसको ग्राइंड कर लें, पानी डालें, अदरक डालें और उसको पी लें। इसके अलावा आप इसको ग्रेट करें, सलाद में डालें। इसके अलावा इसकी एक बेहतरीन डिश बन सकती है, इसके ग्रेटेड यही कद्दूकश किए हुए एक नॉर्मल साइज़ का, आप उसको थोड़े से जैतून के तेल में प्याज के साथ उसको नरम करें, उसके अंदर आप डालें कोकोनट, ये जो नारियल का कोकोनट होता है कद्दूकश किया हुआ, ये आप ऐड करें। उसके अंदर और कुछ डालना चाहते हैं वेजिटेबल वो डालें, ये आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। इससे क्या होगा, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, इसके अलावा जो जो चीज़ें आप खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए और चीज़ें खा रहे हैं, ये चीज़ें आपके ग़िज़ा, ये जो खा रहे हैं आप, ये आपके जिस्म का हिस्सा बनेंगी। हिस्सा उसी सूरत में बनती हैं कि जब ब्लड सप्लाई सही होती है और आंतों के अंदर आसपास आपके अगर ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी है, हार्मोन अच्छे रिलीज़ होंगे, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी और जो ग़िज़ाई चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेंगी। अदरवाइज़
वो आपको फ़ायदा नहीं देती जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो चुकंदर आपके जिस्म में खून की गर्दिश को भी इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। ब्लड प्रेशर के जितने लोग हैं उनके लिए चुकंदर बेहतरीन सब्ज़ी है। शुगर के साथ आपको ब्लड प्रेशर भी है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में जाकर। तो इतनी बेहतरीन ये सब्ज़ी है। लेकिन जूस में आपने ख्याल रखना है कि नॉर्मल कप का आपने जिसका जूस पीना है, बहुत ज़्यादा ग्लासेस नहीं पीने हैं। और जब आपने इसको खाना है सब्ज़ी की शक्ल में, तो आपने एक नॉर्मल साइज़ के चुकंदर को लेना है ताकि 100 ग्राम जितना वज़न हो जाए और आप इसके भरपूर फ़ायदे उठा सकें। इसका फाइबर, मैंगनीज़, कैल्शियम, जिंक, आयरन, खून भी बेहतर बने, सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाए। ये बेहतरीन सब्ज़ी है, इसको आपने मिस नहीं करना। पूरी गर्मी इसको इस्तेमाल करें ताकि आपका जिगर भी हेल्दी रहे और जो जिस्म में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेमेशन है, हत्ता कि जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। अदरक का साथ इस्तेमाल करें और इसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। छोटी सी वीडियो है, सबके साथ शेयर करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।